नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी आज की अब तक की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में एंट्री को लेकर क्या बात है। वाड्रा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इच्छा जताई है न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में। साथ ही बताएंगे श्रीगंगानगर में होने वाली किसान महापंचायत के बारे में। आज टिकैत किसानों को संबोधित करने वाले हैं और बात होगी कहां कहां किसानों ने फसल के लिए सांकेतिक फांसी लगाई। और साथ ही बात होगी एक हैवान भाई की भी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर दौसा से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई है। जंग का मैदान सा नजर आया। वहां पर पुलिस और किसानों के बीच लाठियां चली, पत्थर फेंके गए, लाठी भाटा जंग की तस्वीरें सामने आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। जिस तरह से वहां आक्रोश व्याप्त था, पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। किसानों और पुलिस में पथराव की खबर है। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। देखिए किस तरह से इलाके में तनाव है। ये इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। किसान आक्रोशित हैं, पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है। ये इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पत्थर फेंके जाने की तस्वीरें भी नजर आएंगी। हालात काबू करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठियां भी बरसानी पड़ी। ये जो सड़क है जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, आप देखेंगे आक्रोशित किसान जो कि सड़क के किनारे इस ओर खड़े हैं, उनमें से कुछ इन आती जाती गाड़ियों पर और सामने रोड के उस तरफ जहां पर पुलिस की टीम थी उन पर पत्थर फेंक रहे थे। महिलाएं एक्सप्रेसवे का विरोध कर रही थी और देखते ही देखते ये विरोध, ये प्रदर्शन, ये आक्रोश जंग के मैदान में बदलता चला गया। सड़क से जाने वाली गाड़ियों को रोककर पत्थर बरसाए गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में इस वक्त भी तनाव है क्योंकि जो इन लोगों की मांग थी वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। एक्सप्रेसवे का विरोध जता रहे किसान आक्रोशित होते चले गए, लोग आक्रोशित होते चले गए, महिलाएं आक्रोशित होती चली गईं और लाठी भाटा जंग सी वहां पर शुरू हो गई। और देखिए किस तरह बात वहां पर एक एक कर बढ़ी है। दरअसल फसलें खराब हो रही हैं और इसलिए लोगों ने विरोध जताया। जो दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आज किस तरह से विरोध की चिंगारी देखते ही देखते जंग में बदल गई वो बताने के लिए काफी है। महिलाओं ने गले में फंदा लगाया और अपनी मांग प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की, आत्महत्या की चेतावनी दी। दरअसल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अवाप्त की गई है और इस वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया गया लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, जिसके बाद आज महिलाओं ने गले में फंदा लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। सांकेतिक तौर पर यह सूचित किया कि अब तो हमारी बात सुन लो, नहीं तो हमारे पास आत्महत्या के सिवाय कोई और रास्ता बचेगा नहीं। चूंकि जमीन अवाप्ति से जुड़ा मामला है, जाहिर तौर पर एक टीम वहां पर पहुंची होगी और फसल नष्ट करने के लिए, जिसके बाद महिलाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, आत्महत्या की चेतावनी दी और इसके बाद प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया। और भी ग्रामीण जुटे और भी किसान जुटे, प्रदर्शन बढ़ता रहा, पत्थर बरसाए जाने लगे। पुलिस मौके पर मौजूद थी। समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद और हालात बिगड़ते चले जाने के बाद पुलिस को वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठियां बरसानी पड़ी। अब देखिए ट्रक में ड्राइवर बैठा है और उस ट्रक पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हड़बड़ाकर वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरता आपको तस्वीरों में भी नजर आएगा कुछ ही पलों के लिए। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए सीधा चलते हैं दौसा। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, तस्वीरें दिखा पाएंगे आप कहां पर है? बिल्कुल, जो तस्वीरें टीवी
बिल्कुल, मैं अब जिला मुख्यालय पे हूँ। यहाँ से पुलिस जाब्ते को रवाना किया गया है और जो पूरा घटनाक्रम बताया जाए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जा रहा है और इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जो ये फसल की बुआई हुई है, ये अधिग्रहण की गई जमीन पर बुआई हुई थी। ऐसे में आज प्रशासनिक अमला जो अधिग्रहण की गई जमीन पर फसल थी उसको नष्ट करने के लिए पहुंचा था, लेकिन जो वहां के किसान थे स्थानीय, उनकी मांग थी कि 1 महीने की मोहलत दी जाए ताकि जो ये फसल है, ये फसल कट जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है, जो बुआई में पैसा लगा है, वो उसका पूरा मुनाफा मिल जाए और उनका फायदा हो सके। लेकिन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो महिलाओं ने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। पेड़ पर फंदा लगाया गया ताकि प्रशासन उनकी बात सुने। करीब 1 से 2 घंटे तक इस तरह का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन उसके बाद में अचानक पथराव शुरू हुआ और पथराव के बाद पूरा जो शांतिपूर्ण जो माहौल चल रहा था वो लाठी बाटा जंग में तब्दील हो गया। सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण थे और जो किसान थे, मार वाली स्थिति है। आप देखिए, अगर जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी और उसके बाद भी वहां पर खेती चल रही थी, तो फिर क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विभाग है, वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था? निगाहबानी नहीं की गई जमीन की? बिल्कुल, किसानों का कहना था कि जिस समय जब इनका अधिग्रहण की गई थी उससे पहले ये फसल की बुआई हो चुकी थी। ऐसे में बुआई होने के बाद उसकी कटाई भी जरूरी थी, लेकिन 1 महीने में, क्योंकि जो अब फसल की 1 महीने में कटाई पूरी होने वाली है, तो किसानों की मांग है कि 15 से 20 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी फसल को काट के ले जाएं और उसके बाद में यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया जाए। लेकिन आज जो निर्माण कंपनी है, उनके शिकायत पर प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा और फसल नष्ट करने की कोशिश की। उसके बाद में ये जो तस्वीरें देख रहे हो, ये जंग का मैदान बन गया। जो ये हाईवे पे जो ये गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां हैं। बांदीकुई एसडीएम नीरज मीणा मौके पर मौजूद हैं और जो बांदीकुई डीएसपी हैं संजय सिंह, वो मौके पर मौजूद हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। इसके अलावा क्योंकि इस पर अन्य वाहन इस हाईवे पर अभी तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। ऐसे में जो ये जिस वक्त जमीन अधिग्रहित की गई, किसानों से बातचीत कर की गई, क्योंकि उस वक्त तो किसी तरह के टकराव की तस्वीरें सामने नहीं आई, और अगर तब किसानों ने बुआई कर दी थी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बात जानता होगा। ये बात तो तभी हो चुकी होगी ना कि जब खेती हो जाएगी और कटाई कर लेंगे, उसके बाद उस पर काम चालू होगा। ये सारी बातें तो उसी वक्त तय कर ली गई होंगी ना? बिल्कुल निश्चित रूप से एक मानवीय पहलू भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो अधिग्रहण की गई थी जमीन, जब ये संभावना जताई जा रही थी कि एक्सप्रेसवे बनने में अभी 1 से 1.5 साल लगेगा, ऐसे में किसानों में उसमें बुआई कर दी क्योंकि किसानों की जमीन यहाँ से छिन गई थी। हालांकि इसमें 99% लोगों को मुआवजा भी मिल गया, या यूं कहें कि अधिकतर लोगों को मुआवजा मिल गया, लेकिन जो अंतिम फसल थी उसको ये लेना चाहते थे किसान, और इसी बात को ये विवाद हुआ है। और क्योंकि अब 15 से 20 दिन में ये फसल कट जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने किसानों की नहीं सुनी और जो फसल है उसको नष्ट करने के लिए पहुंच गए। उसके बाद में यह पूरा बवाल हुआ है और बवाल इतना खतरनाक हुआ है कि जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौके पे मौजूद था वो किसानों के सामने झुक गया और वहां से भागना पड़ा। फिलहाल वहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया है। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने दौसा से भी पुलिस जाब्ते को रवाना किया है ताकि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण कराया जाए और जो किसानों से समझाइश की जाए। ऐसे में समझाइश के माध्यम से अब पूरा अपनाया जा रहा है समझाइश का रास्ता कि किसान भी संतुष्ट हो जाएं और जो एक्सप्रेसवे का निर्माण है वो भी हो जाए। हालांकि किसान ये मना नहीं कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं हो, लेकिन किसानों की एक छोटी सी मांग ये है कि 15 से 20 दिन की मोहलत दी जाए ताकि उनकी जो फसल खेतों में खड़ी हुई है वो कट जाए और उनको नुकसान नहीं हो। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आशीष, किस तरह से ये कार्रवाई को लेकर प्लानिंग की गई, क्योंकि देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो शुरुआत में तय हो गई होंगी। अब अगर कंपनियां कह रही हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे बनाना है कि आज ही करो, तो इसीलिए प्रशासन की टीम पहुंच गई। अब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची भी और वहां पर खड़ी फसल को देख रहे हैं, तो इसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए थी, बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती की कोशिशें हुई, इसीलिए आक्रोश बढ़ता चला गया। अब वहां पर क्या स्थिति है? अब तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर मौजूद है। जो प्रशासनिक अमला था उसमें काफी यहाँ से जा चुका है और जो अधिकारी हैं वो किसानों से समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुला रहे हैं ताकि समझाइश हो और या 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है या फिर कुछ अन्य समझौता होता है, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जो किसानों का कहना है कि उनको सिर्फ 20 दिन की मोहलत दी जाए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसके पास में भी करीब कुछ जमीन अधिग्रहण की गई है ताकि जो इसको एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाया जाए। जो
दीवारें बनाई जाती हैं, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेसवे है। तो उस जमीन पर अच्छी बात यह है कि अभी तक मामले का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सवाल तो ये बनता है कि आखिर तमाम वो जनप्रतिनिधि जो बात बात में सड़कों पर उतरने के लिए जाने जाते हैं दौसा में, कहां है वो? आज फ्राइडे मना रहे हैं। बिल्कुल, जब ये मुआवजे का प्रकरण चला था तब काफी हंगामा भी हुआ था। यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन इसी जगह पर हुआ था। जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में किसान पेड़ों के चिपक गए थे, वो भी आंदोलन इसी जगह पर हुआ था, वो मुआवजे का प्रकरण था। लेकिन आज जो प्रकरण है वो सिर्फ इतना सा है कि जो किसानों की फसल है उसको काटने की मोहलत दी जाए, 15 से 20 दिन का समय दिया जाए, और उसके बाद में जो जमीन है उसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में काम में ली जाए। इसी बात को लेकर कंपनी के प्रतिनिधि और किसानों के बीच विवाद है, और उस विवाद का में प्रशासन भी अब सहयोगी बना हुआ है कंपनी का। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो अभी यहां पर जो भी कंपनी द्वारा शिकायत की जाती है तो उस पर प्रशासनिक अमला तुरंत में एक्शन लेता है, क्योंकि अभी एसीबी ने जो कार्रवाई की थी दौसा में, कई जो घूसकांड में आरोपी में पकड़े गए थे एसडीएम आईपीएस, वो इसी कंपनी से जुड़े हुए थे। उनका तो ऐसे में कोई भी इस कंपनी की शिकायत को इग्नोर नहीं करना चाहता। जैसी इनकी शिकायत आती है तो उस पर मैं आशीष कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। एसएचओ बनवारी लाल जी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, ये तस्वीरें सामने नहीं आती तब भी मामला हल हो सकता था, हुआ क्या वहां पर आपके हिसाब से? नहीं, ये एनएचआई का जो रोड है इसमें एसडीएम साहब सीओ साहब के निर्देशन में और पुलिस जाब्ता भी आया हुआ था वो अतिक्रमण हटाने के लिए, जो रेस्ट एरिया उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो ये जो जमीन है अगर वहां पर फसल खड़ी है तो ह्यूमन ग्राउंड पर सोचा जा सकता था, बातचीत से भी हल हो सकता था, फिर आखिर ये जंग सी स्थिति क्यों बनी? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं हुआ सर। पत्थर चले सर, देख रहे हैं हम लोग टीवी पर। नहीं, कोई पत्थर उत्तर नहीं चला। कोई तो फिर तो आपने लाठीचार्ज भी नहीं किया होगा, तस्वीरें झूठ कह रही है शायद। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अच्छा। और कोई पत्थर वगैरह नहीं, कोई एक आध जो मट्टी के डीम होते हैं ना छोटे मोटे, जो कोई बच्चों ने वैसे ही फेंक दिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी का लगा ही नहीं और न कोई लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा, तो फिर तो सुबह महिलाओं ने वो गले में फंदा डाल के प्रदर्शन भी नहीं किया होगा? हाँ ना, प्रदर्शन किया था। अच्छा, प्रदर्शन किया था, इतना तो आप मान रहे हैं। सर, मेरे सामने एक तस्वीर चल रही है जिसमें कुछ लोग, एक ट्रक खड़ा है उस पर भाटा समझते हैं आप, वो फेंक रहे हैं। नहीं, ये भाटा नहीं है, जो मट्टी के डीम नहीं होते हैं, पत्थर तो है ही नहीं पे। हाँ। एक देखने को पत्थर नहीं है, तो मट्टी के जो दगड़ होते हैं, डीम बोलते हैं उसको, वो एक दो फेंके हैं बस। तो अब क्या स्थिति है वहां पर? शांति है और ग्रामीण साइड बैठे हैं, पुलिस बल बैठा है, अभी एसडीएम साहब अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, शुक्रिया बनवारी लाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आशीष, आपने सुन ही लिया होगा, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, और वो तो पत्थर नहीं थे, वो कुछ टेक्निकल टर्म उन्होंने यूज कर लिए हैं, वो थे। फिर तो किसी को चोट भी नहीं आई होगी, गाड़ियों के शीशे भी नहीं टूटे होंगे, ये तो स्थिति है। नुकसान हुआ है या कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो क्योंकि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यहाँ पर काफी सारे पत्थर हैं, क्योंकि जो हाईवे का निर्माण होता है उसमें कंक्रीट यूज की जाती है, ऐसे में काफी सारे यहाँ पर पत्थर हैं। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का हंगामा होता है तो पत्थर फेंकना लाजमी होता है, क्योंकि मिट्टी के उठाने से पत्थर आसानी से उठाए जाते हैं, और पत्थर फेंके गए थे जिस तरह के वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए लाठीचार्ज की, तो यहाँ पर जो पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर भी किया, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, और उसको काबू करने के लिए अगर पुलिस अगर इस तरह का नहीं करती तो और भी ज्यादा हंगामा हो सकता था। हम समझ सकते हैं एसएचओ साहब की मजबूरी, क्योंकि अब जयपुर से पूछा जाएगा और किसान इस वक्त हॉट टॉपिक है, तो प्रदेश सरकार को क्या जवाब देंगे, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। शुक्रिया आशीष, आप नजर बनाए रखें। चलिए बात करते हैं भीलवाड़ा के आसींद इलाके की। एक युवक पैसों की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने अपने कृषि भूमि को बेचा था, जिसके रुपए काफी लंबे वक्त से दूसरी पार्टी ने नहीं दिए हैं। इसी बात से परेशान युवक टावर पर चढ़ा। सूचना पर पुलिस पहुंची और दूसरी पार्टी से समझाइश कर युवक को रुपए दिलवाए। उसके बाद युवक टावर से नीचे उतरा।
ये देखिए जिस वक्त ये युवक टावर पर चढ़ा हुआ था, लोग नीचे से उससे बात कर रहे थे, उसे इंस्टिगेट कर रहे थे। भाई समझदारी दिखा, देख पैसे आ गए हैं, उतर जा जल्द से जल्द, फटाफट नीचे आ जा। दरअसल एक समझौते के तहत उसने अपनी कृषि भूमि बेची थी, दूसरी पार्टी ने पैसे समय पर नहीं दिए और ये युवक परेशान होकर टावर पर चढ़ गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रमोद तिवारी से। प्रमोद, प्रदेश में फिर एक बार अपनी मांग को लेकर कोई ना कोई टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करता दिखा, इस बार भीलवाड़ा में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आसून का मामला है, टेलीफोन टावर पर ये युवक चढ़ा है। इसने कई सालों पहले अपनी जमीन बेच दी थी, तो उसको मांग को लेकर ये कृषि भूमि थी, इसने बेची थी, पार्टी अभी तक पैसा नहीं दे रही, बार बार तकाजा कर रहा। तो इस बात को लेकर ये सोनलाल भील, जिसने शंभू लाल को अपनी जमीन बेची थी, उसकी मांग को लेकर 8 साल का पुराना मामला है। जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं, इसके परिजनों को बुलाया गया है इसको समझाने पर। अभी ये टावर पर चढ़ा हुआ है, इसी बात को लेकर के मेरे पैसे दिलाए गए। तो अब तो ये मामला खत्म है? हाँ, अब तो खत्म ही होना चाहिए। जब उसके परिजन आके कह रहे हैं ये सारी बात, अरे नीचे उतर जाए जब है। पर एक ये नई चीज है, पहले तो स्टूडेंट चढ़ते थे अपनी मांगों को लेकर, पर हर कोई अब तो ये देखने को मिलता है कोई छोटी मोटी बात को लेकर टावर पर चढ़ जाता। अब इसका आपसी विवाद है पैसों का, तो इसने न तो कोई पुलिस में कंप्लेंट की, न कोर्ट में गया, सीधा टावर पे चढ़ा है। ये कह रहा 8 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहे। तो एक तरह से एक नया ट्रेंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में आज शहर शहर प्रदर्शन हुए हैं, शहर शहर से प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। कहीं पानी के लिए प्रदर्शन दिखा, तो कहीं फसल के लिए, कहीं छात्र प्रदर्शन करते दिखाई दिए, कहीं अभ्यर्थियों ने अपना आक्रोश जताया और कहीं कॉलेज में संग्राम दिखा। तो एक एक कर अब आपको बताते हैं किस तरह आज प्रदेश की कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों ने तख्तियां लेकर और हाथ जोड़कर नियुक्ति देने की मांग दोहराई। उनका आरोप है सभी विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति देने में देरी की जा रही है, जिससे वो आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान है। और इधर झालावाड़ में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान लापरवाही की खबर सामने आई। मंगलपुरा इलाके में सीवरेज लाइन डालने के दौरान जेसीबी मशीन से पेयजल की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जल सप्लाई के दौरान सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक सड़क पर पानी व्यर्थ बहता रहा, लेकिन इस दौरान मौके पर न तो RUIDP के जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे, न ही जलदाय विभाग का कोई अधिकारी। अब स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग और RUIDP के कर्मचारियों पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की। और भरतपुर में महाविद्यालय में लेक्चरर के अभाव के चलते स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी की। लेक्चरर लगाने की मांग उठाई। स्टूडेंट्स का कहना है फिलहाल BA के 1st और 3rd ईयर में 532 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक लेक्चरर के भरोसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, जबकि 16 पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद भर्तियां नहीं करवाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध आस्था के केंद्र जगदीश भगवान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी करने आए 3 युवकों ने पहले पुजारी से मारपीट की, बाद में पुजारी और उसके भतीजे को बंधक बना लिया और मंदिर से लाखों के जेवरात चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर मंदिर में लगे CCTV कैमरे तोड़कर हार्ड डिस्क अपने साथ ले गए। जानकारी पर गंगापुर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। कितने आदमी अंदर घुसे? 3 आदमी घुसे थे अंदर। हाँ, मारपीट की डायरेक्ट आके मेरे को और लेके चले गए। आपके साथ कमरे और कौन थे मंदिर में? मंदिर में एक बच्चा था, वो उसके साथ भी मारपीट? उसको भी बांध के चले गए, मेरे को भी बांध के चले गए कंप्लेंट। को सूचना मिली थी हमारे थानाधिकारी को कि जगदीश महाराज के मंदिर में चोरी हो गई है। तुरंत थानाधिकारी मौके पे पहुंचे और हमने हमारी कार्रवाई चालू कर दी थी। सुबह हमने FSL टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह और तकनीकी विशेषज्ञ भी बुला लिया है। कुछ क्लूज हमारे हाथ लगे हैं मौका निरीक्षण से। जल्दी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।
कभी सुना है लुटेरे गाड़ी लेकर आए, दुकान का ताला तोड़ा, दुकान का पूरा माल साफ कर ले गए? नहीं सुना तो सीधी तस्वीरें देखिए सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। पिकअप चोरी की एलसीडी टीवी से लदा है, पूरे 18 लाख कीमत की एलसीडी। चोर बड़े आराम से इस पिकअप में इसे लोड कर चलते बने। तस्वीरें जोधपुर की सांगरिया फाटा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। चोरों ने धावा बोला, छत से दरवाजा काटा, अंदर घुसे, करीब 18 लाख रुपए कीमत की एलसीडी टीवी और 40,000 नकद चुराए और फुर। अब सवाल पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं झालावाड़ में लापरवाही की तस्वीर। शहर में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मेन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा। बीच सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा और जमीन के नीचे से निकल रहा साफ और शुद्ध पानी सड़क पर बहने लगा। लाखों लीटर पानी की बर्बादी वाली ये तस्वीर झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके से आई है, जहां पेयजल के लिए बिछाई गई मेन पाइपलाइन टूटने की वजह से पीने का पानी बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान लापरवाही की वजह से जेसीबी मशीन की टक्कर से वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से सड़क पर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। खास बात यह है कि सड़क पर पानी बहता रहा और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पानी की बर्बादी का सिलसिला उस वक्त जाकर थमा जब वाटर सप्लाई का समय खत्म हो गया। चूरू के सरदार शहर से खबर है, एक महिला पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। परिजनों ने ही बेटी को आग लगाई है, यह जानकारी मिल रही है। 95% तक यह महिला जल गई है। दरअसल इसने कोर्ट मैरिज की थी, जिससे परिवार वाले नाराज थे। बेटी ने पिता और भाई पर आरोप लगाए। पिता और भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिला की हालत गंभीर है, उसे बीकानेर रेफर किया गया है। और मेरा भाई सुभाष, नत्तू जी और क्या करू जी, मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरा मामा दर्शन और मेरा भाई नरेश, सब लोगों ने मुझे मिलकर बोला है और बोला बयान दे देंगे, दूसरों को जेल में डाल देंगे और हम बेकसूर हो जाएंगे। बीकानेर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। थाने में रखी करोड़ों रुपए की अवैध शराब को जेसीबी और बुलडोजर से नष्ट किया गया।